यहाँ तक जो आए हैं और आगे क्या करने जाने वाले हैं। मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था, संघ का स्वयंसेवक होने के नाते स्वयंसेवक के बाद मैंने विद्यार्थी परिषद का काम किया। इतना होने के बावजूद ये मेरे ध्यान में आया कि राष्ट्रवादी ताकतों को मीडिया में स्थान तो है ही नहीं, उल्टा उनके विरुद्ध एक फिक्स एजेंडा है। और इस देश की जनता ने अपनी आंखें, अपने कान, यहाँ तक कि अपना विचार और अपना सत्संग विचार भी मीडिया के हवाले कर दिया है। ऐसे में आप कितना भी काम करो, उन्होंने तय किया है कि आपको क्या बोलना है, और समाज भी शायद ये मानता है कि वो सच बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि इस देश में कई टीवी चैनल हैं, उनमें इंडिया तो देखता है लेकिन भारत नहीं दिखता, इसलिए भारत दिखाने वाला चैनल होना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हम हिंदुस्तान की भी बात करेंगे, और पिछले 2.5 साल से हम प्रखर राष्ट्रवाद का काम कर रहे हैं। हम आज टॉप 10 में इसके कारण ही विराजमान है, ऐसा हम मानते हैं। और आज आप जहाँ बैठे हैं, इस भवन के पहले हम केवल 4,500 स्क्वायर फीट के फ्लोर से पूरा चैनल चलाते थे और टॉप 10 में है। आज हम 45,000 स्क्वायर फीट के फ्लोर में बैठे हैं। हम अभी टॉप 5 के लिए फाइट करेंगे। और वैसे हमारा स्लोगन है, केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। इसलिए देश पहला लक्ष्य है, चैनल उसके बाद का लक्ष्य है। देश के लिए जब खुद बलि देने के लिए तैयार है तो चैनल की बलि देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए क्रेडिबिलिटी से भी जरूरी देश है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन के प्रमुख सर कार्यवाह भैया जी जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता नितिन गडकरी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिनके बयान पर देश में चर्चा हुए बगैर कोई बयान खत्म नहीं होता, ऐसे सुब्रमण्यम स्वामी जी, माननीय चंद्रा स्वामी जी, हमारे मार्गदर्शक इंद्रेश जी, सुरेश जी जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ के सांसद हमारे खास एमपी भाऊसाहेब वाकचौरे जी, बिट्टा जी, मंच पर उपस्थित सभी संत, नीचे बैठे हुए सभी विद्वज्जन भाई और बहनों, सुरेश चौहान के का प्रवास आप दिल्ली वालों ने तो 2005 से देखा है, मैं उसको 1995 से जानता हूं, शायद उसके पहले भी। मुझे याद है, ये जब भी कोई कल्पना मन में लाता है तो वो पूरी करके छोड़ता है। जब पहले समय वो कोई कल्पना अपने साथ प्रस्तुत करता है तो ऐसा लगता है कि ये क्या पागल है, ये कौन सा सपना लेकर बात कर रहा है। मुझे याद है 95 में मैं भारतीय जनता पार्टी का अहमदनगर जिले का अध्यक्ष था और सुरेश जी उस टाइम विद्यार्थी परिषद में सक्रिय थे। सुरेश जी ने एक संकल्प किया, आज तक महाराष्ट्र में हुई नहीं इतनी बड़ी स्टूडेंट की रैली मैं अहमदनगर में करूंगा। अब अहमदनगर जिनको मालूम है वो हमारा शुगर बेल्ट वाला, कांग्रेसी बेल्ट, पूरा इस प्रकार का वो जिला है। उस जिले में 118 कॉलेज में से प्रतिनिधित्व करके ऐसी रैली करना, तो इन्होंने संकल्प किया, अपने सहयोगियों को उद्युक्त किया, खुद 26 दिन अपने घर पे सोए नहीं, जीप में सोए, रात में प्रवास करना, दिन में काम करना। आदरणीय शांतिगिरी महाराज जी का भी यहां आगमन हुआ। हम सब लोगों को कहता हूं कि तालियों करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करेंगे। और एक प्रचंड रैली नगर के गांधी मैदान में उन्होंने करके बताई। तो जो कोई प्लान मन में लेना और उसके लिए एग्जीक्यूशन करना, सुरेश जी का शिरडी का घर किसने अगर देखा, या सुरेश जी की ससुराल मेरा गांव ही है, कोलेवाड़ी नाम का एक छोटा गांव है, वो घर अगर किसने देखा तो ऐसे बैकग्राउंड से आया हुआ आदमी, जिनके घर में ऐसे मीडिया की कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, कोई नहीं। हाँ, एक है, घर आध्यात्मिक है, घर निर्व्यसनी है, भगवान पर श्रद्धा रखने वाला है। जो सुरेश जी में सब गुण आए हैं ये माताजी पिताजी के कारण आए। तो ऐसा एक आदमी दिल्ली में आता है। एमपी हमारे खैरे जी भी यहां पर आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आइए खैरे जी। ये यही व्यक्त करता है सुरेश जी के संबंध अलग अलग क्षेत्रों में कैसे है। सभी सांसद है यहाँ पर, आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग हैं, सब राष्ट्रवादी मूवमेंट को सक्रियता से अपना योगदान देने वाले। इस प्रकार के सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित है, ये सुरेश जी का कर्तृत्व है। मेरे को तो ऐसे कितने इंसिडेंट्स उनके मालूम है। मैंने तो एक व्यावहारिक और थोड़ा बनिया आदमी होने के कारण एक बार उसको सलाह दी थी, भाई तेरे जगह पे मैं होता तो ये चैनल मैं
वाइप आउट कर देता, इसको तुम खत्म करो और रास्ते पे आ जाओ। ये कितने दिन कर्जा लोगे? वो बेटे के लिए स्कूल से नोटिस आया है कि आपके बेटे को अगली टर्म कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनकी फीस ड्यू है। घर वाले कह रहे कि घर खाली कर दो, 2 महीने का ड्यू है। ऐसे करते समय वो बड़ा दुखी होकर जब शेयर करने आता था तो मुझे लगा कि ये क्या कर रहा है तू, अभी के अभी ये खत्म करो। नहीं, बोले श्याम जी, इस बात में मैं आपका नहीं मानता। मैंने जो बात सोची है वो मैं करके रहता हूं। हाँ, संकट है, आज मैं धूप में हूं, पर कभी ना कभी छाव आएगी। मेरी उस भगवान पे श्रद्धा है और काम करने में तो कभी कभी हमने उनको दिन में मिलने का टाइम नहीं दिया। तो मुझे याद है हम घूमने जाते थे इंडिया गेट, तो वहां ये पहुंचते थे कि आपको दिन में टाइम नहीं है, इसलिए मैं अभी आ गया। दिन रात मेहनत करके जिस प्रकार से शून्य में से, जीरो में से ये चैनल की अपनी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये सब मशीनरी देख रहे हैं, आज उनका टीआरपी देश के 10 चैनलों में 1 है। ये सामान्य बात नहीं है। मीडिया में काम करने वालों को मालूम है लोग क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और ये सब जो राष्ट्रवाद की धारा उन्होंने पकड़ी है, जो संकल्प लिया है, इसकी पनिशमेंट भी वो भुगत रहे हैं। ये कांग्रेस का 500 करोड़ का बजट का कैंपेन है, उसका 1 करोड़ के भी मालिक सुरेश चौहान के और सुदर्शन चैनल नहीं हो सकता है। भारत निर्माण का 150 करोड़ का बजट है सरकार का, उसमें एलिजिबिलिटी के आधार पे भी 2% का अधिकार बनता है सुदर्शन चैनल का, पर दी हुई एड भी वापस ली जाती है। क्यों? तुम हमारा मानते नहीं है। बड़े बड़े अपने चैनल की तारीफ करने वाले चैनल्स ने भी अपना आर्थिक संकट मिटाने के लिए अल जजीरा जैसे चैनल से भी हाथ मिलाए। सुरेश जी ने आज तक वो बात नहीं की। और जो उन्होंने अभी बताया, वो आयुर्वेद का काम कर रहे, वो गो सेवा का काम कर रहे। ये चैनल वर्सटाइल, ये उसका पहले से गुण है। मैंने देखा महाराष्ट्र में, मेरे जिले में संघ की जिला स्तरीय पहली वेबसाइट, सुरेश जी जब वहां थे, पहली वेबसाइट देश में जिला स्तर की अहमदनगर में जो लॉन्च हुई, जो सुरेश जी ने की थी। हमारे जिले में पहला पेजर शिरडी के साईं बाबा मंदिर के ऊपर टावर लगाकर पेजर सिस्टम शुरू किया। उसके बाद उनका देख के मैंने भी मेरे गांव में शुरू किया। ये पेजर सिस्टम, जब मोबाइल नहीं थे, पहला पेजर लाने वाला सुरेश चौहान के है। लैपटॉप पहला मैंने उनके ही हाथ में देखा है। जब इंटरनेट शॉपिंग नहीं होती थी, पूरे देश के लोगों को शिरडी जाना है, तो पूरे देश में कहीं भी मैं उनको बताऊंगा शिरडी में कौन से होटल है, कौन से कमरे है, क्या रेट है, क्या फैसिलिटी है, और लोग वहां से बुकिंग कर देंगे। अब तो ये रेगुलर बात हो गई, उस टाइम नहीं थी। पहला मशीन देश में रास्ता बताने वाला, वो लेकर बीजेपी ऑफिस में आ गया मेरे, बोले मैं ऐसा मशीन ला रहा हूं जो देश में अभी तक लाया नहीं, मैंने इसकी एजेंसी ले ली है, जो रास्ता बताता है, मार्गदर्शन करता है, ड्राइवर को ये मशीन रख के काम चलता है। ऐसी कई बातें मैं देख रहा हूं कि जो नए के पीछे पड़ना, एक संकल्प करना और वो संकल्प के लिए दिन रात मेहनत करना, ये एक रात में थोड़ी खड़ा होता है। मुझे लगा उसका भाषण जब मैं सुन रहा था, वो बोला भाई भगवान पर मेरी श्रद्धा है। मैं सोच रहा था कि मेरी भी श्रद्धा है, और मेरे संकल्प क्यों नहीं पूरे हो रहे। तो मुझे लगा कि उसके लिए जो लगन लगती है, जो जिगर लगती है, उसके लिए मेहनत करना। और कई बार तो आदमी के पास गए और निराश होकर आता है, तो ये थकता नहीं है, मंजिल तक जाने तक काम करते रहना, ये इसका गुण है। इसलिए सुदर्शन चैनल ने, उनकी मीडिया एकेडमी यहां पर शुरू हुई, और कायम काम करते समय केवल कमर्शियल नहीं सोचना। कमर्शियल सोचना होता तो कई कॉम्प्रोमाइजेस करके खत्म हो जाते। किसकी हिम्मत थी? दिल्ली में अभी की सरकार आने के बाद प्रशांत भूषण का मामला लेकर गली गली में जाना और लोगों को बताना कि देखो ये है, कश्मीर के रेफरेंडम के मत दो आप। और उनका कार्यक्रम आपने किसी ने देखा होगा। कोई भी राष्ट्रवाद पर संकट आने वाला अगर विषय हुआ देश में, तो बिंदास बोल में सबसे ओपनली, मुझे याद है चिदंबरम जी ने बोला था भगवा आतंकवाद। जब भगवा आतंकवाद बोला तो सुरेश जी ने संत महंतों के भगवे कपड़े पहनकर चैनल पर आ गया और सब देश को मैं बता रहा हूं, हां मैं हूं भगवा आतंकवादी, बोलो। इस प्रकार का चैलेंज, और वो हिट हुआ कार्यक्रम। उसके बाद उनको 2 बार रिपीट करना पड़ा, देश से डिमांड आ रही कि वो बताओ। और चिदंबरम जी ने भी एक बार मिलने के बाद बोला कि मैं आपको पहचानता हूं, आप ही भगवा आतंकवादी हो। ये जो है, ये हिम्मत का काम करने का आज तक सुरेश जी ने किया है। इसलिए निश्चित रूप से उनके आने वाले दिनों में मीडिया के माध्यम से, एक राष्ट्रवादी चैनल के माध्यम से ये काम कर कर एक अच्छा योगदान देने का उनका संकल्प निश्चित पूरा होगा।
सब संत महंतों के, सब नेताओं के मार्गदर्शन उनके पास है। उनके आगे वाले जीवन में सदिच्छा देकर मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। जाते जाते एक छोटा काम करता हूं। इस सब काम में उनकी पत्नी, आज उन्होंने उनका ऑफिस हमें बताया, तो उनके केबिन का जो वॉशरूम उन्होंने बनाया है, उतने वॉशरूम इतनी जगह में 2 साल सुरेश जी रहे, वो कमरा भी मैंने उनका देखा है। तो पत्नी का बड़ा सहयोग, नहीं तो महाराष्ट्रियन आदमी, ये तो पहला मराठी आदमी जिसने चैनल शुरू किया। महाराष्ट्रियन आदमी महाराष्ट्र के बाहर जाता नहीं है, और गया तो ज्यादा टिकता नहीं है, और रुकता नहीं है, और आगे तो जाने की संभावना ही नहीं है। पर पत्नी ने जो सहयोग दिया कि भाई इस ऐसे जगह पे जाना है, अपरिचित जगह पे जाना है, और जो ऐसे पति के साथ जाना है जो सपनों में जीता है, तो ये उनका भी बहुत बड़ा श्रेय है। तो मैं माया जी को आगे बुलाता हूं 1 मिनट के लिए, और मिसेस जाजू को कहता हूं कि उनके लिए एक सदिच्छा गणेश जी की मूर्ति उनको दे। आइए माया जी बीच में। सुरेश जी के आगे के सभी कामकाज के लिए हम सभी के लिए मैं सदिच्छा व्यक्त करके मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार। मंच में उपस्थित समाज के अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय व्यक्तिगण, इस सभा में सुदर्शन टीवी के प्रशंसक और देश के नेतागण, मैंने कहा कि मेरा समय जो प्रमुख अतिथि हैं उनको देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा मैं असली स्वामी नहीं हूँ, आशीर्वाद देने के लिए भगवा पहन के तो आया हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि 800 साल के मुसलमान की राज में हमारे ऊपर, खासतौर पर हिंदुओं पर शारीरिक आक्रमण हुआ था, लेकिन वो 200 साल के जो अंग्रेज की राज थी, उसमें उन्होंने हमारे मंशा और चेतना पर प्रहार किया, और उससे आज़ादी के आंदोलन के बाद जवाहरलाल नेहरू के और नेहरू परिवार के राज में वही संस्कृति चलते आई, और इसके लिए कोई विकल्प प्रसारण का कोई माध्यम नहीं था, और ऐसे विकल्प खड़ा करना भी कठिन था। मुझे याद है कि जब इमरजेंसी के पूर्व में मदरलैंड अखबार आई तो उसकी तो बहुत प्रशंसा हुई, परंतु उसको चलाने में क्या दिक्कत हुई मैं खुद जानता हूं, क्योंकि मैं उसमें लेख लिखता था, और आखिर में इमरजेंसी के काल में उसको बंद करना पड़ा। तो ऐसे आज उभरती हुई टीवी देखने से मुझे तो बहुत प्रशंसा हुई। मैं तो मानता हूं, जैसे जाजू साहब जी ने कहा, कि ये एक अभूतपूर्व व्यक्ति है। इनकी दृढ़ संकल्प, इनकी निष्ठा, इसको देखकर सारे देश में एक विश्वास पैदा होता है कि यदि हम दोबारा जैसे एक दुनिया के प्रमुख देश थे वैसे बनना है तो बन सकते हैं। और ये टेलीविज़न माध्यम से हमें धीरे धीरे जो एक मंशा बनी है हमारी में, वो हीन भावना की, उससे हमें बचने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि कश्मीर की समस्या इसीलिए हुई क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल की सलाह मानने की जगह में उन्होंने एडविना माउंटबेटन की सलाह मानी। इसी प्रकार से अब पता लगता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार करके जो दमन और अत्याचार और नरसंहार सिखों से हुआ, वो भी अंग्रेज़ों को पूछ करके इंदिरा गांधी ने किया। आज के बारे तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे उनका कितना विदेशों में उनका नियंत्रण है, तो इसमें से हमें बच के आने के लिए टेलीविज़न माध्यम बहुत आवश्यक है। इसको हम सब लोग जो जिस प्रकार से हम कर सकते हैं वैसे इसको समर्थन करके देश का नंबर 1 चैनल बनाना चाहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार। आदरणीय भैया जी, हिंदुस्तान के
बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष एक लीडर ही नहीं, एक वर्कर श्री गडकरी जी, श्री इंद्र प्रवेश जी, श्री हरिबोल जी, चंद्रा स्वामी जी और यहां पे 71 मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरे साथियों, अभी चर्चा हुई चैनल के ऊपर कि हिंदुस्तान के अंदर कौन सा ऐसा चैनल है यहां हम देश की बात कर सकें, भारत माता की आजादी की रक्षा की बात कर सकें, जिसमें गर्व से बोल सके वंदे मातरम, भारत माता की जय। वो चैनल नहीं, वो एक ही चैनल है, सुदर्शन चैनल, जिन्होंने इसकी काफी देर से पहल की है। अभी वो हैदराबाद के ओबीसी एबीसी क्या कहते हैं उसको, उसने एक बात कही थी इस आजाद भारत के अंदर कि 15 मिनट दे दिए जाएं, पूरे देश के अंदर एक समाज के लोगों को हम साफ कर देंगे। तो वहीं पे जाके मैंने उसको ये चैलेंज करके कहा था कि वो पंजाब को देख लो, जहां पंजाब के अंदर पूरे हिंदू समाज को निकालने की कोशिश की और कहा कि पंजाब छोड़ के चले जाओ नहीं तो गोलियों बम्बों से उड़ा देंगे। उसको चैलेंज करके कहा था आधा शरीर तो पंजाब में दे दिया, पर पंजाब को हमने टूटने नहीं दिया। पंजाब में हिंदू सिख का रिश्ता 9 मास का हमने टूटने नहीं दिया, वहीं रहा। आधा बचा हुआ शरीर बचा है, ये भी शरीर का हिस्सा दे देंगे। तुम्हें चैलेंज करता हूं, पहले हमारे साथ देख ले। मैंने उसको ये कहा था, क्योंकि चर्चा शुरू हो गई, उसका जवाब दे रहा हूं कि ये सिर पे पगड़ी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सजाने के लिए नहीं, ये मौत का कफन है हमारे सिर के ऊपर और मौत का कफन लेके चलते हैं। उसका जवाब नहीं आया। सवाल सबसे बड़ा यह है, कई सालों से देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे पुराने इतिहास, हमारा पुराना इतिहास धर्म, उनको पिछले काफी सालों से उसको समाप्त करने की, उसको खत्म करने की, उसको बदनाम करने की अलग अलग मीडिया के रूप के ऊपर, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ले लो, सीबीआई ले लो, अलग अलग एजेंसियों का इस्तेमाल करके उसको खत्म करने की कोशिश हुई, पर खत्म हो नहीं पाया, क्योंकि हमारी संस्कृति से ये देश जुड़ा हुआ है। हमारे हिंदू धर्म की एक संस्कृति, एक कुर्बानी, एक तप, एक तपस्या, उनसे ये देश सजा हुआ है। ये कैसे टूट सकता है? आज जो सुदर्शन चैनल ने हमेशा पहल की, आगे भी पहल करेंगे और आज बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। हमें इसके ऊपर गर्व करना चाहिए। ये सुदर्शन चैनल सुरेश जी का चैनल नहीं, उस परिवार का चैनल नहीं, ये हमारा सबका हिंदुस्तान का चैनल है। हमारा कर्तव्य बनता है हम गांव-गांव जाएं, हम हर शहर जाएं और इस चैनल के बारे में हम क्या प्रचार कर सकते प्रचार करें। आज चैनल अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये रिपोर्ट देने से हमारे हिंदुस्तान का कितना बड़ा विदेशों के अंदर नुकसान होता है। अगर किसी संत महात्मा के ऊपर ऑपरेशन करके उसको किसी ना किसी रूप के बदनाम करके बार बार डिस्कशन के ऊपर दिखाया जाता है, बार बार दिखाया जाता है और पूरी दुनिया के अंदर बताया जाता है कि हमारा हिंदू धर्म ऐसा है, जबकि हिंदू धर्म का सही मायना, हिंदू धर्म की सही तपस्या, सही तप वो नहीं दिखाए जाते। जो भी दिखाए जाते हैं उसको उलट करके उसको कमजोर करने की कोशिश होती है। हमें बहुत मेहनत करनी होगी। आज मैं देखता हूं कि सड़क पे कोई छोटा सा बच्चा ये कह दे कि मैं हिंदू हूं, बड़े दुख की बात है। ये सुना जाता है तू तो फिरका परस्त है, बड़ा दुख की बात है, ऐसी चीजें सामने आती हैं। मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, उस कांग्रेस पार्टी में हूं जिसके लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने महान कुर्बानियां दी थी। हम भी निकलते थे बचपन के अंदर, हम भी नारे लेके निकलते थे, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे लेके खून से सजे और कहते थे भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत एक धर्म अनेक। आज अगर हम वंदे मातरम कहते हैं
तो मुझे कई बार सुना जाता है कि ये तो आरएसएस का है। अगर मैं कह दूं भारत माता की जय तो कहते ये बीजेपी का है। भाई ठीक है, आपने अपना कल्चर बदल दिया, मैंने अपना कल्चर नहीं बदला। हमारा कल्चर सबसे बड़ा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिसकी आजादी की रक्षा करनी है। आज तो सुबह उठ के इनको जितनी देर तक गुड मॉर्निंग गुड नाइट हाय होए ना की जाए उतनी देर तक हमारा कल्चर ही शुरू नहीं होता। तो मैं खुश होता हूं, कई बार गर्व से महसूस करता हूं कि आप जैसे लोगों को देख के, सुरेश जी को देख के, हरि जी महाराज जी को देख के, जो जगह जगह पे शहीदों के परिवारों का सम्मान करते हैं, हमें गर्व होता है कि हमारी संस्कृति आप लोगों ने जिंदा रखी हुई है। मैं आपको मुबारकबाद देता हुआ यही वादा करता हूं कि हमारा जो मिशन है आतंकवाद के खिलाफ, हमारी जो लड़ाई है इस भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, उसके लिए हम महान कुर्बानी हमारे लोगों ने दी है। पंजाब के अंदर एक पार्टी नहीं, बहुत पार्टियों ने कुर्बानी दी है। डॉक्टर बलदेव प्रकाश कांग्रेस के, बीजेपी के प्रेसिडेंट, हरबंस लाल खन्ना, बड़े लोगों ने कुर्बानी दी है। पंजाब के कांग्रेस के सरदार बेअंत सिंह ने कुर्बानी दी है। हम कुर्बानी देते रहेंगे। आखिर में आपसे यही वादा करते हैं, हे भारत मां तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो जनीश्वरा गुरु साक्षात् जनार्दन स्वामी तस्मै श्री ओम जनार्दन। आज भारत की राजधानी दिल्ली में हमारे सुदर्शन जी, हमारे सुरेश जी, जो देव देश और धर्म इस तीन विषयों से पकड़कर सुदर्शन चैनल का काम कर रहे, हमें गर्व है कि महाराष्ट्र से पधार कर या सभी देशवासियों को चेतना या देशभक्ति की प्रेरणा दे रहे। पहले उनकी लक्ष्मी माया कि जिनके पुण्य के प्रभाव पर उनका सब वो काम आगे चल रहा है, इसलिए पहले हम माया जी का पहले ताली बजा हम लोग अभिनंदन करेंगे। इस प्रोग्राम में पधारे हुए हमारे शिव संत जैसे परम पूज्य रामगिरी जी महाराज जी है, श्री चंद्रा स्वामी जी है और अलग और सब संत हैं, उनको भी हम सब पहले वंदन करके, और यहाँ देश को चलाने वाले जैसे नितिन जी गडकरी है, श्री भैया जी जोशी जी है, ऐसे जितनों भी कि कहा जाता है देश को तीन सजावट है, सत्य संत और शूर। जैसे हमारे चंद्रकांत जी खेरी सांसद हमारे संभाजीनगर जिले के कि धर्म के लिए लड़ाई करते हैं, उनका भी हम ताली बजा के हम लोग अभिनंदन करेंगे। या अभी तक बहुत से भूमिपुत्रों ने अपनी विचारधारा यहाँ प्रकट की और सुरेश जी के सुदर्शन चैनल को धन्यवाद दिया। उसी तरह से हम महाराष्ट्र की ओर से, हमारे संत सभी संतों की ओर से, कि इस चैनल का भी नाम क्या है, सुदर्शन है, जो सभी को दर्शन दिखाते, लेकिन कौन सा दर्शन दिखाते? सुदर्शन, सुदर्शन यानी देव धर्म देश, इसका सुदर्शन इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सब प्रभावित करने के लिए वो काम कर रहे हैं और बहुत स्वाभिमान का है। इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम, इस अवसर पर यही भगवान को प्रार्थना करेंगे
जीवन उनका जो एम है, ध्येय है, इस देश के लिए, धर्म के लिए वो आगे बढ़े। और आप सभी को जिन्होंने आज इस प्रोग्राम के लिए निमंत्रित किया है, आप उनके सब साथ रहे, उनके हाथ मजबूत करें, उनकी जो भी कामना होगी, उनकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो, यही प्रार्थना के हम इस वाणी को विराम देते हैं। जय बाबा। धन्यवाद परम पूज्य श्री शांतिगिरी जी महाराज के आशीर्वचनों के पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सादर निवेदन करूंगा परमादरणीय श्री रामगिरी जी महाराज से कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गंगा विशुद्धं नितपादस्पर्शं सरोवेष्टितं चुम्बितं पुण्यस्नानं सराले स्थितं समाधिस्थमूर्तिं नमामि गंगागिरियोगिराजं शुचिः शीलः समोदक्षः सप्रतापि जितेन्द्रियं तं नारायणगिरिं वन्दे सच्चिदानन्दविग्रहम्। सुदर्शन नृत्य अत्याधुनिक कार्यालय लोकार्पण समारोह। यहाँ उपस्थित श्री भैयाजी जोशी, नितिन जी गडकरी, परम श्रद्धेय चंद्रा स्वामी जी, परम श्रद्धेय शंकराचार्य जी, परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर शांतिगिरी जी, सुब्रमण्यन स्वामी, अहमदनगर जिले के सांसद भाऊसाहेब वाकचौरे और संभाजी नगर जिले के सांसद हमारे खैरे साहब, चंद्रकांत जी खैरे साहब, इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित समस्त मंच, हमारे चौहान के भाई ने जो सुदर्शन चैनल से समाज के सामने संस्कृति की रक्षा के लिए जो कार्य किया है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और शिरडी साईं बाबा के वो परम भक्त हैं, जनार्दन स्वामी के वो परम भक्त हैं, और सदगुरु गंगागिरी महाराज संस्थान की ओर से हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जवान के भाई ने जो कार्य किया है, आज यदि देखा जाए तो संस्कृति नष्ट करने के लिए जो शक्ति जागृत हुई है और प्रयास कर रही है, दिन दिन उनका प्रभाव बढ़ते जा रहा है और संस्कृति का ह्रास कैसा हो उसी कार्य में लगे रहते हैं। तो उस संस्कृति को ऊर्जित अवस्था में प्राप्त करने के लिए, ऊर्जित अवस्था तो है ही, परंतु जब हमारे संत महापुरुषों को बदनाम किया जाता है तो उनके लिए स्पष्ट रूप से समाज के सामने अपना प्रस्ताव रखने का कार्य सुदर्शन के माध्यम से हमारे चौहान के भैया कर रहे हैं। एक प्रसंग, जब केदारनाथ में जल वर्षा हुई, बहुत आश्रम घर बह गए, उस समय सुदर्शन चैनल में एक प्रसंग दिखाया गया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब अपने देश को संकट आ जाता है तो लोगों को मदद करने के लिए अपने सिर के ऊपर बैग उठा करके और सहकार्य सहयोग कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री के विषय में और सब जनता को ऐसा दिखाना, इससे बड़ी कौन सी और क्या हिम्मत हो सकती है। मैंने एक बार हमारे चौहान के भाई को कहा था कि आप जो दिखा रहे हैं आपको उससे तकलीफ हो सकती है। उन्होंने कहा, हमने जो जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है तो सब करने वाला भगवान ही है। यह विचार तो किसी महात्मा के हो सकते हैं। और इस संस्कृति को बचाने के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं, यह साधारण संस्कृति नहीं है। जब चीन और भारत का युद्ध था 1962, एक प्रसंग मैं बताता हूं। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। वो चीनी सैनिक जो था बहुत घायल था।
और किसी भारतीय सैनिक ने उनको देखा, बहुत दया आ गई। दया तो हमारा धर्म है। उनके पास चाय था थर्मास में, वहां लेकर के गया और लीजिए भाई चाय लीजिए, ऐसा कह करके वो चीनी सैनिक जो था उन्होंने नीचे से और ये भारतीय सैनिक के पेट में जंबिया को घुस दिया, क्योंकि शत्रु तो अंतिम श्वास तक शत्रु ही होता है। वह भी घायल हो गया। प्रसंग ऐसा हुआ, दोनों को किसी एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2 दिन के पश्चात उन्होंने देखा भारतीय सैनिक ने, वही है जो चीनी सैनिक था जिन्होंने मुझे जंबिया को पस दिया था। 2 दिन के पश्चात वो उनके पास चाय लेकर के गया। भाई उस दिन तो मैं चाय नहीं पिला सका, आज तो लीजिए। चीनी सैनिक था, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई मनुष्य है, और उनके मुंह से शब्द निकला, मैंने आज जान लिया है मेरे भगवान बुद्ध ने हिंदुस्तान में जन्म क्यों लिया है। यह है हमारी संस्कृति। शत्रु को भी शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि कोई उस संस्कृति पर आक्रमण करे और हम सोते रहे। तो इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो भी कुछ प्रसंग आ जाए, शूरतापूर्वक जो कार्य सुदर्शन चैनल के माध्यम से हुआ है वो किसी चैनल के माध्यम से नहीं हुआ है। और ऐसे हमारे सुरेश भाई चौहान के उनका कार्य उत्तरोत्तर बढ़ता रहे और उदंड आयु उनको प्राप्त हो, जो अपना कार्य करते रहे। ऐसे सब संत महात्माओं का उनको आशीर्वाद है। वैसा मैं भी सदगुरु गंगागिरी महाराज के संस्थान की ओर से उनको आशीर्वचन देकर के वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद रामगिरी जी महाराज जी। और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उस विशिष्ट अतिथि को उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा। श्री श्री रविशंकर जी के सचिव हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके उद्बोधन को हम लेते हैं। कुछ बहुत भव्य प्रोग्राम है और पूज्य गुरुजी ने बहुत आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की ओर से पूरा आशीर्वाद, पूरा ब्लेसिंग्स, स्नेह भेजा है आपके लिए। मैं सादर आमंत्रित करता हूं कुछ हरि चैतन्यपुरी जी महाराज को, जिन्हें आदर से लोग हरि बोल भी कहते हैं, और उनके उद्बोधन को लगातार हम सुनते रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वंदे। अभी मजा नहीं है। आप देखते लाखों की भीड़ में रोज बोलने की कानों को आदत ऐसी पड़ गई सुनने की, मेरे को बाकी और कोई आदत नहीं है। एक हरि बोल जरा जोर से कहिए। करोड़ों लोग विश्व के सुनते हैं विभिन्न चैनल्स पर, और आप भी निरंतर आप लोग सुनते हैं। भारतवासी हैं हम, गर्व है हमें भारतीय होने पर। जोर से बोलेंगे सभी लोग, वंदे वंदे वंदे। मुझे 3 तरह के लोग नजर आए। बहुत वर्ष पहले मैंने कहा था कि एक प्रकृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं, एक विकृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं, और एक हमारे भारत की संस्कृति से परिपूर्ण जीवन जीते हैं। समय ज्यादा नहीं, कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ाना है। कम से कम शब्दों में मैं राष्ट्र की संस्कृति के गौरव इस सुदर्शन चैनल के द्वारा महान
प्रकल्प जो किए जा रहे हैं उनकी प्रशंसा करते हुए, साधुवाद देते हुए, परमात्मा से और अधिक आगे ये बढ़ चढ़ करके इन कार्यों को कर सकें, प्रार्थना करते हुए, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देते हुए, आशीर्वाद देते हुए मैं अपने वतन की चर्चा अवश्य करूंगा। मुझे नाज है अपने भारत पर, मुझे नाज है अपने भारत की संस्कृति पर। कितने आक्रमण होते रहे, कितने आक्रमण आज हो रहे हैं और बेशक होते रहे, चैलेंज करके कह सकता हूं कि मेरे भारत को और मेरी भारतीय संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है, ना कर पाएगा कभी। कोहरा आ जाता है, बादल आ जाते हैं, सूर्य का प्रकाश मंद सा प्रतीत होता है, बिल्कुल यही हो रहा है। जड़ें इतनी गहरी है भारतीय संस्कृति की, हमारे अंदर जागरूक करने की आवश्यकता है, बस उजागर करने की आवश्यकता है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, भारतवासियों के मन में इस राष्ट्र के प्रति जज्बा अभी भी है, उसे जागृत करो, भारत फिर से महानता के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। लोग लूट करके ले गए हमारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, कोहिनूर, खजाने, लेकिन भारत का वो महान अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। बिजनेस बना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी एकजुट होकर के आगे आ जाएं। मैं चैलेंज करके कहता हूं, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। खुद खाना यह प्रकृति है, किसी को खाने न देना या किसी का छीन करके खाना यह विकृति है, और किसी को खिला करके खाना यह मेरे भारत की संस्कृति है। खुद जीना चाहता हूं, हर व्यक्ति जीना चाहता है, यह प्रकृति है। खुद जीना प्रकृति है, किसी को चैन से जीने न देना या लोगों की लाशों पर पैर रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करना, यह विकृति परिपूर्ण जीवन है। और अपनी जान भी कुर्बान करके इस वतन के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए आगे बढ़ करके आए, यह मेरे देश की संस्कृति है। हम संस्कृति के परिपूर्ण जीवन जिए, न जी सके कोई बात नहीं, प्रकृति परिपूर्ण जीवन जिए, वो भी ना कर सके, कम से कम विकृति परिपूर्ण जीवन न जिए। हम भारतवासियों में आज भी जो जज्बा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चंद लोगों की नहीं कह रहा हूं मैं, चंद लोगों में देखने को मिलता है। आज से 40 वर्ष पहले स्वतंत्रता दिवस के दिन मैंने एक कविता लिखी थी। मेरी हजारों रचनाओं में से वो कविता का एक अंश सुनाता हूं। कुछ जयचंद हुए फिर पैदा, जो जा दुश्मन से मिलते, जब जब आग लगी भारत में उनके चेहरे खिलते, तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपने नीच कुकृत्यों से इस मां को, भारत मां को पीड़ित करते। अरे जख्मी होकर भारत माता फिर से करा रही है, आजाद भगत सिंह बोस पुत्र गांधी को बुला रही है, ये गुलाम कर देंगे, था तुमने आजाद कराया, लाखों वीर सपूतों ने तब था रक्त बहाया। कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा। भारत मां की जय जयकार करने वालों, भारत मां के सपूतों, कभी भारत मां के स्वरूप को देखो। आप भारत के नक्शे को देखेंगे, ये अखंड भारत की कल्पना हमारे मन में क्यों आई, अखंड भारत की स्वरूप, हमारी संरचना हमारे मन में क्यों आई? क्योंकि भारत के नक्शे को देखोगे ऐसे लगेगा सिर कटा हुआ है। आप देखिए भारत के नक्शे को। कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं, सारा वस्त्र फटा है मेरा। अरे और न काटो और न बांटो और न जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी, मुझे मां की लाज बचाओ तुम, भारत मां की लाज बचाओ। आज भारतवासी जिनकी हम जय जयकार करें, उनमें ऐसे लोग भी हैं जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानने तक में संकोच करते हैं, उनको शर्म आती है। कितना शर्मनाक है ये, कभी विचार करके देखिए। देश का बच्चा बच्चा कभी गली गली में बोला करता था, फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। एक एक बच्चे की जबान पर आ जाए कि दूध मांगोगे तो, जोर से बोलो, दूध मांगोगे तो, और कश्मीर मांगोगे तो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। भगवान कृष्ण के हाथ में जब यूं यूं हाथ भी होता था ना, उंगली ऐसे होती थी, अच्छों की रूह कांप जाती थी। बड़े बड़े 30 मार्का जितने बनते थे, बड़े बड़े जो भयानक धर्म के दुश्मन जो वहां पर थे, उनकी भी रूह कांप जाती थी अंदर तक। पता नहीं चक्र आएगा, किसकी गर्दन कलम होगी, अब किसकी गर्दन कटेगी पता नहीं। लेकिन एक नन्हा सा 5 वर्ष का बच्चा भी ध्रुव चक्र सुदर्शन देख करके आनंद मग्न हो रहा है।
उससे कहा तेरे को डर नहीं लग रहा? दुर्योधन इसको देख के डर गया, शकुनी देख के डर गया, दुशासन डर गया, शिशुपाल जैसा डर गया, बड़े बड़े लोगों को भयभीत कर गया ये चक्र, तेरे को डर क्यों नहीं लग रहा है? इन भक्तों को डर क्यों नहीं लगता? वो कहता नहीं, हमारे लिए ये चक्र डराने वाला नहीं, मारने वाला नहीं, चक्कर में डालने वाला नहीं, ये तो हमारे लिए सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन यानी अच्छे दर्शन कराने वाला, भारतीय संस्कृति का अच्छा दर्शन कराने वाला, भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने वाला, ये सुदर्शन अच्छे दर्शन वाला हमारा ये चैनल और इस चैनल का पूरा परिवार जो एक महान कार्य कर रहा है। इस भारत का बच्चा बच्चा जब कभी विचार जागृत होगा, इनका ऋण कभी उतार नहीं सकता है। मैं दावे से कह रहा हूं, मैं साधुवाद देता हूं आपको आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं देता हूं, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं बहुत बहुत हृदय से मैं देता हूं। हरि बोल। एक बार जोरदार तालियों से जिनका इतना महान, मैं तो आपके प्रसंग सुनकर के बड़ा आत्मविभोर हो रहा था, मुझे बड़ी खुशी, बहुत खुशी हुई है। बस एक बात याद रखना, कई बार हम अपनी भारत मां के गौरव को खुद घटाने की कोशिश करते हैं। चंद पंक्तियों में कह रहा हूं, बस समय अभाव के कारण, क्योंकि मैं आपके विशेष आग्रह पर उत्तराखंड से यहां पहुंचा हूं कार्यक्रम छोड़ करके, और अभी वापस उत्तराखंड जाना है मेरे को। उत्तरांचल से ही आया हूं और वहां मुझे वापस जाना है। आपके लिए लोगों के दिल में क्या भाव है, हरि चैतन्य जैसा जो व्यस्त कार्यक्रम में से निकल आए, मेरे शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बस जोरदार तालियों से मैं चंद पंक्तियों में कहना चाहता हूं। हम कई बार अपने राष्ट्र का निरादर खुद करने की कोशिश करते हैं। ऐ मेरे भारतवासियों, जागृत होने की आवश्यकता है। भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे। भारत कभी सोने की चिड़िया थी। मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था, हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़े नेता आए और उन्होंने आकर के कहा, देखिए आज बड़ी खुशी की बात है, यहां पर त्रिवेणी बह रही है। त्रिवेणी कैसे? यहां राज्य सत्ता भी है, यहां पर राज्य सत्ता भी है, यहां पर धर्म सत्ता भी है, और जो इन सबको प्रमुख आधार है स्तंभ, वो जनसत्ता भी यहां है। ऐसी त्रिवेणी शायद ही कहीं पर दर्शन होगा। अभी आप कह रहे थे कि हम तो संत नहीं हैं, लेकिन आप लोग जो जीवन जी रहे हो, मैं कह दूं कि आजकल के तथाकथित संतों से अगर बढ़कर के आपको संत कह दूं तो कोई कम नहीं है। जोरदार तालियां आपके समर्पित सेवी जीवन के लिए। मैं बस चंद पंक्तियों में कह रहा हूं, मैंने उस समय बचपन में कहा था, क्षमा चाहते हुए खड़े होकर के, हमारे प्रधान अध्यापक जी ने इशारा भी किया, पुत्र बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। बचपन का तेवर बता रहा हूं आपको। इतने बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा भारत सोने की चिड़िया थी, हम फिर भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। मैंने खड़े होकर के कहा, मैंने कहा क्षमा चाहते हुए पूछता हूं, आपकी मां को कोई चिड़िया कहे तो कैसा लगेगा? बोलो ना, आप भी सब विचारक बैठे हो, बुद्धिजीवी बैठे हो, तुम्हारी मां को कोई चिड़िया कहे कैसा लगेगा? और वो भी सोने की निर्जीव चिड़िया। तुमने भारत को मां समझा हो ना समझाओ, मैंने समझा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को सोने की चिड़िया कहने की? कभी विचार करो। सब बोलते हो, स्कूलों में पढ़ाते हो, पढ़ते हो, हमारी मां को कोई चिड़िया कहे कैसा लगेगा? सोने की निर्जीव चिड़िया। भारत की आन बान शान बढ़ाने के लिए हम बुलबुल कहेंगे अपने आप को, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन अगर मेरे भारत की ओर, मेरी मां की ओर कोई आंख उठा करके देखे, बुरी दृष्टि डालने की कोशिश करे, मैं आगाह करना चाहता हूं, कभी हमारा एक अंग रहे उन पड़ोसियों को भी खुले शब्दों में आह्वान करना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं। फिर हम ना, हमारी मां खाली चिड़िया है और ना हम खाली बुलबुल हैं। फिर तेरी आंखें और आंतें निकालने के लिए इस भारत मां के वो सिंह और वो लाल सपूत है, तेरी आंखें और आंतें भी निकाल करके दिखा सकते हैं। सब भारतवासियों में ये राष्ट्रीयता का भाव, संस्कृति का भाव, धर्म का वास्तविक मर्म समझाने की जो कोशिश सुदर्शन चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब यहां आए, आपने सबने आशीर्वाद दिया, शुभेच्छा दी, हार्दिक शुभेच्छा, और इसके लिए निरंतर उन्नति की ओर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। धन्यवाद परम पूजनीय स्वामी हरि चैतन्य जी महाराज जी। और इनके आशीर्वचन के पश्चात मुझे अभी सूचना प्राप्त हुई है कुछ देर पहले कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के संस्थापक, संचालक और विश्वविख्यात योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज का वीडियो संदेश हमें प्राप्त होने वाला है।
न्यूज प्रिंट मीडिया में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, लोगों के लिए एक भरोसा टूटने लगा है। और ऐसे समय में जब निराशा और अविश्वास का एक वातावरण समाज में चारों ओर से निर्मित हुआ है, सभी क्षेत्रों में लोगों को एक प्रामाणिकता की आवश्यकता महसूस होती है। और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर जब गहरे प्रश्न चिन्ह लगने लगते हैं, तब मीडिया से लोगों की आशा और उम्मीदें बढ़ती हैं। सुदर्शन चैनल उस प्रामाणिकता की कसौटी पर खरा उतरा है और अल्पकाल खंड में सुदर्शन चैनल ने ऊंचाइयों को छुआ है। और अब नए कलेवर के साथ इस नए भवन के उद्घाटन के साथ अब चैनल अपनी आगे की यात्रा शुरू कर रहा है। और इस पावन अवसर पर आदरणीय श्री सुरेश जी को आशीर्वाद देने के लिए और इस चैनल को अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करने के लिए आदरणीय श्री भैया जी जोशी जी, जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता के साथ जीवन की आहुति इस राष्ट्र यज्ञ में अर्पित की है और संघ, भारत, भारतीयता, हिंदू और हिंदुत्व का जो प्रखर प्रहरी बनकर के खड़ा हुआ है। आज हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की संस्कृति जीवित है, तो उसमें संघ की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हजारों लाखों संघ के स्वयंसेवकों ने इस राष्ट्र निर्माण के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उस प्रखर राष्ट्रवादी संगठन के हमारे एक पुरोधा और हमारे अत्यंत आत्मीय श्री भैया जी जोशी जी की पावन उपस्थिति में यह आज का अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। इन सब के लिए भी मेरी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और भाई सुरेश जी को और सुदर्शन चैनल को हमारी बहुत बहुत बधाइयाँ। निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे और इसी तरह से राष्ट्रवाद की आवाज़ को मुखर और बुलंद करता रहे। सच का पैरोकार बन करके खबरों के इस संसार में एक अपनी अलग से प्रामाणिकता के साथ पहचान बनाए रखे सुदर्शन चैनल। ऐसी हमारी पुनः पुनः शुभकामना और बधाई। ओम अर्हं हंस वाहिनी वाग्वादने मम हृदयं वाचायं सर्तेजो स्फूर्तु सरस्वती भगवती नमः। ओम महासरस्वती प्रसन्ना वरदा शुभा, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, ओम महाकाली प्रसन्ना वरदा शुभा। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम 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 ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम। परम श्रद्धेय शंकराचार्य जी, मेरे श्रद्धेय महामंडलेश्वर, जिन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र के जन जन में लोकप्रिय से शांतिगिरी जी महाराज, अन्य उपस्थित संत वृंद, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद का ऐसा संगठन के सरकार्यवाहक भैया जी जोशी, मेरे आत्म प्रिय पूर्व भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, जो जन्म जाति स्वामी है, ऐसे मेरे आत्म प्रिय सुब्रमण्य स्वामी जी, अन्य नेतागण और प्रभु प्रेमी आत्माओं, मेरे आत्म प्रिय वैदिक जी मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं। आज से ठीक 9 वर्ष पूर्व विश्व धर्मायतन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन चल रहा था और उस सम्मेलन में एक व्यक्ति बिना आमंत्रित किए हुए वहां उपस्थित हुए और वो मेरे से मिले। वो है श्री सुरेश जी चौहान के।
और 9 वर्ष बाद ये कार्य हो रहा है। मैं एक ज्योतिष का, नंबरोलॉजी का विद्यार्थी होने के नाते 9 का बड़ा महत्व है। 9 पूर्णांक है, 9 का अस्तित्व हमेशा 9 ही रहेगा। 9 1 9, 9 2 18, 1 8 9, 9 3 27, 2 7 9, 9 3 आप देखिए कितनी बार गिनेंगे 9 9 रहेगा, मतलब उसकी 7वीं शक्ति। तो 9वें वर्ष पे यह इस तरह से ये इसका उद्घाटन कर रही है, किसी को कल्पना नहीं थी। 9 वर्ष में इस व्यक्ति ने जो संघर्ष किया, किंतु उस संघर्ष के साथ इसके पास सबसे बड़ी शक्ति थी इनका पराक्रम। कभी हताश और निराश नहीं हुए, हमेशा प्राय हम मिलते ही रहते हैं। तो इनके मनोबल का यही कारण है जो आज ये वर्तमान समय में तकनीकी युग में मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसको बनाने में, किसको गिराने में, और इसका मैं स्वयं भुक्तभोगी रहा हूं, समझे। किंतु सत्य सत्य होता है और सत्य दिखाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। वो श्री सुरेश चौहान जी में है। जब कभी राष्ट्रवाद की, भारतीयता की, भारतीय संस्कृति की बात आती है तो सबसे आगे कोई मीडिया रहता है देश में तो वो सुरेश जी चौहान के और सुदर्शन टीवी है। बाकी सब भारत को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं और भारत को भारत बनाए रखने का कार्य कर रहा है तो सुदर्शन टीवी कर रहा है। आज मैं यही कहूंगा, पूरे राष्ट्र की स्थिति क्या हो गई, धृतराष्ट्र जैसी हो गई है। अब चाहिए एक संजय जो सही महाभारत की भूमिका जनता को दिखा सके, तो संजय का कार्य सुरेश जी करे। यही आशीर्वाद के साथ ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद चंद्रा स्वामी जी महाराज। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब सादर आमंत्रित करना चाहूंगा शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी स्वामी राज राजेश्वरानंद जी महाराज कि अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सीधी कमर करके बैठे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करें। 3 बार भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करें, क्योंकि अब तो कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया कि भगवान राम का अवतार हुआ था और इसलिए अब राम नाम लेने में कोई संकोच करने की बात नहीं है। पहले तो लोगों ने कह दिया था राम इस देश में पैदा हुए कि नहीं, इसी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, लेकिन अब तो कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया, इसलिए अब किसी को डरने की बात नहीं। और यदि कोई राम नाम लेने में डरता है तो फिर अंत में उसको 4 के कंधे पे जब पड़ा होता है तब अंत में उसको कहना होता है राम नाम सत्य है। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। अभी चंद्रा स्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर उद्घोष के साथ अपना
व्याख्यान समाप्त किया कि राष्ट्र धृतराष्ट्र हो गया है और आवश्यकता है संजय की, और वो जो संजय की भूमिका है वो सुदर्शन पूर्ण करेगा, ऐसी हमारी अभिलाषा है। उससे पूर्व हमारे महामंडलेश्वर जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी, सुदर्शन, और एक उदाहरण भी दिया कि सुदर्शन चक्र को देखकर जहां कुछ लोग भयभीत हुए वहां एक बालक भयभीत नहीं हुआ। तो सुदर्शन ये जो चक्र है ये दुअर्थी है। ये जब दुष्ट पुरुषों के सामने सुदर्शन आता है तो सुदर्शन को देखकर जो दुष्ट पुरुष है उन्हें लगता है कि अब हमारा अंत आ गया, खट 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 खट। और जब ये सुदर्शन सात्विक लोगों के पास संदर्भ में आता है तो उन्हें लगता है ये सुदर्शन है और ये हमारा रक्षक है। जैसे भगवान, जैसे हम रुद्र के दो अर्थ करते हैं, रुद्र अर्थात रुदन कराने वाला, रुद्र अर्थात रुदन को समाप्त कराने वाला। आज बहुत सुंदर व्याख्यान अभी मंच पर हो रहे थे। हमारे स्वामी जी जो आपके चौहान जी के गुरु हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि इस देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता ये लोकतंत्र के स्तंभ है। ठीक है, अब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बारे में तो बोलना ही आज बेकार है, सब नारायण हरि हैं। थोड़ी बहुत आज अपेक्षा कहीं बची है तो पत्रकारिता से बची है। पूरी नहीं कह रहा हूं, थोड़ी बहुत कह रहा हूं, क्योंकि ये जो पत्रकार हैं ये कोई आज के लोग नहीं है, कोई सामान्य पुरुष नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। ये पत्रकार बैठे हमारे वैदिक जी, सोच रहे होंगे क्या बता रहे हैं, ये तो आदि पुरुष हैं पत्रकार। सबसे पहले पत्रकार नारद जी थे जो सबको खबर लेते थे और सबकी खबर देते थे। इसलिए ये तो सनातन परंपरा है पत्रकारों की। और नारद का अर्थ होता है जो रद को समाप्त करे, जो लोगों के कल्याण की कामना करे, वही नारद होता है। लेकिन आज मीडिया इस भूमिका में नहीं है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हम तो बाबा लोग हैं, कभी जेल में कभी रेल में। रोटी खानी है, यहां भी मिलेगी, यहां मांगने से मिलेगी, वहां घंटी बज के मिलेगी, इसलिए साफ साफ बोल देते हैं। तो ये जो मीडिया की भूमिका है आज इस देश में बहुत नकारात्मक है। आज एक शब्द चला स्टिंग ऑपरेशन। अरे भाई मीडिया के लोगों, तुम दुनिया का स्टिंग करते हो, तुम्हारा भी तो स्टिंग होना चाहिए। और कम से कम ऐसा मत करो कि तुम्हारा भी स्टिंग हो। लेकिन आज डरते हैं सब लोग। पहले भेड़िया से डरते थे, अब मीडिया से डरते हैं। इसलिए ऐसे वातावरण में आज जब पत्रकारिता की बात आती है तो पत्रकार के बारे में जब आता है, बोले यार बवाल आ गया, इससे कुछ ले दे के झंझट काटो, पता नहीं क्या कर देगा। आज जो है मैंने कहा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इनका तो भगवान मालिक है, उनके बारे में तो मैं कभी फुर्सत से बताऊंगा। लेकिन मैं तो केवल मीडिया के बारे में इस समय चर्चा कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि कुछ अपेक्षा अभी कुछ बची है, कहीं थोड़ी बहुत लाज, लज्जा, शर्म आज भी पत्रकारिता में बची है, बाकी तो कहीं नेताओं और अभिनेताओं में तो बची नहीं। इनका तो भगवान ही मालिक। अब ये जो पत्रकारिता है, इस पत्रकारिता का के जो प्रिंट मीडिया के हमारे यहां कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं, ये सीनियर रिपोर्टर किसको बताते हैं? जो क्राइम देखता है वो सीनियर रिपोर्टर होता है।
और फिर वैदिक जी क्लास लेते हैं, हाँ भाई सुबह को उठे भाई तुम्हारे क्या असाइनमेंट है, तुम ये देखोगे, तुम ये देखोगे, तुम क्राइम देखोगे। अच्छा भाई कल तुम्हारा क्राइम बहुत कम छपा है, कुल 2 कॉलम क्राइम गया है, क्राइम बढ़ाइए, कम से कम 4 कॉलम तो हो। तो जब पत्रकारिता का अर्थ क्राइम बढ़ाइए है, तो ऐसे समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में सुरेश जी आना आपके लिए एक चुनौती है। लेकिन इसी भय से कि कोई अच्छा काम शुरू ना करे, करना चाहिए। और जैसा कि सब लोग यहां बैठकर बता रहे थे, उनका पुरुषार्थ और उनकी जो सारी चीजें उनका वर्णन कर रहे थे, तो उस संदर्भ में मैं एक 4 पंक्तियां सुनाकर समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने वक्तव्य को खत्म करूंगा। कि जो ऐसे लोग होते हैं, संसार में कौन इन चीजों से पार होता है और इतिहास किन को लिखता है, इतिहास किसको पढ़ता है, इतिहास किसको गाता है। इतिहास उसको पढ़ता है, इतिहास उसको गाता है जो अपनी किश्ती को मझधार में डुबो देता है, जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बड़े चालाकी से बोल गए, बोले भगवा ये जो है दोनों का 2 in 1 रहना चाहते हैं, नेता भी रहना चाहते हैं, बाबा भी बनना चाहते हैं। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा भगवा, थोड़ा थोड़ा, बाकी सफेद सफेद। तो ये जो स्थिति है, तो इस संसार में जो लोग कुछ इतिहास का निर्माण करते हैं, वो लोग होते हैं जो अपनी किश्ती को मझधार में डुबो दे देते हैं। इन 4 लाइनों को कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। भोजन का भी समय हो रहा है, तो सब लोगों का ध्यान भी उधर होगा। कि संजा सांझ सकारे मेरी आरती आधी रात को, संजा सांझ सकारे मेरी आरती आधी रात को, मुझे जरूरत में क्यों जाऊं किसी राज दरबार को। के दिलों में कहा मेरा विज्ञापन काट दिया गया, कोई बात नहीं, बहुत मिलेगा। कि संजा सांझ सकारे मेरी आरती आधी रात को, मुझे जरूरत में क्यों जाऊं किसी राज दरबार को। क्यों कि दर्द दे गई मीरा मुझको, दर्द दे गई मीरा मुझको, सूर दे गया मन प्यासा, और सिखला गया जुलाहा पकड़ सब भाषाओं की भाषा। तो सिखला गया जुलाहा पकड़ सब भाषाओं की भाषा, तो मैंने सीखे नहीं कायदे राजा की अगवानी के, और मैंने सीखे नहीं कायदे राजा की अगवानी के, और मैंने तो बस गीत लिखे हैं खारे खारे पानी से, मैंने तो बस गीत लिखे हैं खारे खारे पानी से। तो जीवन की असफलताओं का जीवित एक जनाजा हूं, जीवन की असफलताओं का जीवित एक जनाजा हूं। हम वो मल्लाए जो किस्ती डुबो चले मझधार में, हमें जरूरत हम क्यों जाए किसी राज दरबार में। दर्द दे गई मीरा मुझको, सूर दे गया मन प्यासा, और सिखला गया जुलाहा पकड़ सब भाषाओं की भाषा। तो ये जो सबकी भाषा है, प्रेम की भाषा, निडरता की भाषा, उस भाषा को, उस सुदर्शन को, सुदर्शन क्या है? क्षण क्षण यन्नवतामुपैतिं तदैव रूपं तद्रम्यतायाम। कालिदास से पूछा महाराज सुदर्शन क्या है? तो जो क्षण प्रति क्षण परिवर्तनीय है, ऐसा जो सुदर्शन है, वो आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अपने वक्तव्य को मैं यहाँ विराम देता हूँ। अब बाकी तो भैया जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपना सारा इस कार्यक्रम के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। ओम शांति शांति। आभार प्रकट करता हूँ शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी स्वामी राज राजेश्वरानंद जी महाराज। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय केंद्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य श्री इंद्रेश जी को
उनके 2 शब्द हमें मिले। कृपया तालियों के साथ उनका हम स्वागत करें। कवि ने कहा है समय नदी की बाढ़ की अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। सामने से मत आए। आज का ये कार्यक्रम मंच और सामने बैठे हुए सभी श्रेष्ठ संतों, अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों के सामने अपना प्रणाम अर्पित करते हुए मैं ये कहूँगा कि सुरेश चौहान ने एक इतिहास का निर्माण किया है। इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। इस इतिहास के एक एक सेकंड, एक एक मिनट के 4 पृष्ठ बोलकर खत्म कर दूंगा। सन 1948 भारत आजाद हुआ। हमने 1 रुपए में $1 खरीदा था। आज 2014 62-65 रुपए में डॉलर खरीदना पड़ता है। मैंने अनेक पुस्तकें और अनुभव लिए तो एक छोटी सी बात निकली, जो अपना माल बनाते हैं, स्वयं खाते हैं, दुनिया में बेचते हैं, दुनिया से कमा कर लाते हैं, वो बादशाह होते हैं। जो दुनिया का माल खाते हैं, अपनी कमाई दुनिया को दे डालते हैं, वो गुलाम होते हैं, उनको मांगना पड़ता है। इसलिए एक स्वावलंबी भारत इस मीडिया में से उभरे, यह भी उनकी एक कल्पना है। एक और दृश्य दिखाई देता है। सेकुलरिज्म के नाम पर जो जितना जाति और मजहब से कम्युनलाइज करे वो उतना बड़ा सेकुलर है। जो नेशनलिज्म के नाम पर हम भारत के लोग सबको जोड़े वो उतना सांप्रदायिक है। यह जो कलर्ड सेकुलरिज्म है, इससे मुक्ति का और शुद्ध नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म से बढ़ने वाले भारत, उसको इस रास्ते की जरूरत है। कहते हैं जातियों को, दलों को, पंथों को, भाषाओं को, अमीर को, गरीब को, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, गांव वाले को और शहर वाले को कलर्ड सेकुलरिज्म का थ्रेड अगर जोड़ सकता तो देश की ये दुर्दशा नहीं होती। इसलिए थ्रेड बदलने की जरूरत है। उसको आज नए धागे की आवश्यकता है। उस धागे का नाम है नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म। एक बात और कहूंगा जिसको हमें समझना जरूर आवश्यक है। हमने सोचा था कि हम वो हिंदुस्तान बनेंगे जिसके नेता और नीतियां और लोग ऐसे होंगे, 1 इंच भारत घटेगा नहीं, 1 जन भारतीय मरेगा नहीं, एक भी विदेशी और आतंकी पलेगा नहीं। परंतु आज देखकर लगता है कि विदेशी और आतंकी पलता है, भारत घटता है और भारतीय मरता है। ऐसे नेता और नीतियां या तो सुधर जाएं, नहीं तो बदल दीजिए। इसलिए सुदर्शन का लक्ष्य है कुराज नहीं सुराज, और कुशासन नहीं सुशासन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुरेश चौहान के उनके प्रयत्नों को, क्योंकि मेरा 5-6 साल से बड़ा मित्रता का संबंध है, इसलिए हर उतरते चढ़ते दौर के अंदर मैं कहीं ना कहीं मित्रवत उनके साथ खड़ा रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जो आज इस सुमंगल का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, निश्चित है कि वह, कहते हैं कि विज्ञान में मैं जब छात्र था इंजीनियरिंग का तो पढ़ता था, स्टार्टिंग टॉर्क डिसाइड द डेस्टिनेशन। उसका जो प्रारंभिक ऊर्जा है वो इतनी गतिमान और वेगवान है, इतनी सुंदर है और इतनी आक्रामक है कि निश्चित रूप से वो अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे और हिंदुस्तान को भी एक नए हिंदुस्तान के सपने को साकार करने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों से शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय इंद्रेश जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता माननीय श्री नितिन गडकरी जी से निवेदन करूंगा कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका हम स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सभी परम आदरणीय, परम श्रद्धेय महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों,
सबसे पहले मैं सुरेश जी का हृदय से स्वागत करूंगा कि उन्होंने मीडिया जैसे कठिन क्षेत्र में अपने विचारों के आधार पर लोगों का प्रबोधन करने का निश्चय किया है। हमारे देश में विचार भिन्नता का नहीं, विचार शून्यता का सवाल सबसे बड़ा है। और हम जितने लोग आज मंच पर बैठे हैं, उनकी सबकी एक विशेषता है कि उनका क्षेत्र अलग है, उनके कार्य करने की पद्धति अलग है, पर उनके सबके विचारों के प्रति जो भावार्थ है वो सब एक है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत, उसको लेकर हम एक सुखी, समृद्ध और संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। और मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान में रहकर इस बात की प्रचिति नहीं आती, पर जब हम विदेशों में जाते हैं तो हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत कितनी बड़ी है, इसका परिचय जब विदेशी लोग हमसे चर्चा करते हैं तब उस बात का पता चलता है। मैं ब्रिटेन के पार्लियामेंट में गया था, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जी को मिलने का भाग्य मुझे मिला। जब भाषण होने के बाद उनके चेंबर में गया तब विदेश मंत्री जी ने मुझे प्रश्न पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने उनको कहा कि गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी हमारी समस्या है। जब मैंने उनको उल्टा सवाल किया कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे देश में शादी होने के पहले ही लड़कियां कुमारी माता बन जाती है, हमारे देश का बहुत बड़ी समस्या है। आगे उन्होंने मुझे ये पूछा कि क्या आपके देश में ये समस्या नहीं है? तब मैंने उनको कहा ये नहीं के बराबर है। बोले ये ऐसा कैसे संभव है, पूरे यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज में ये समस्या आपके यहाँ क्यों नहीं है? तब मैंने उनको इस बात का जवाब दिया कि हमारे देश में हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत जिस नैतिकता के आधार पर, एथिक्स, मॉरल्स और वैल्यूज के आधार पर जो हमारी परिवार पद्धति है, शिक्षा पद्धति है और जो हमारी सामाजिक जीवन पद्धति है, उन संस्कारों के कारण हमारा समाज इतना संपन्न है। वो गरीब जरूर है पर समाज अपने जीवन मूल्यों के साथ चलता है, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। और हम सब लोग मिलकर हमारी उस इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर हमारे देश को खड़ा करना चाहते हैं, देश के भविष्य को खड़ा करना चाहते हैं। मैं सुरेश जी को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आज की मीडिया में जिस प्रकार से प्रवाह चल रहा है उसके खिलाफ तैरने का काम वो कर रहे हैं। पर एक विद्वान विदुषी ने कहा था कि नदी का कचरा, नदी में जब कचरा बहता है, मरी हुई मछली जो रहती है वो प्रवाह के साथ इसी प्रकार से बह जाती है, पर जिंदी मछली जो रहती है वो प्रवाह के खिलाफ तैरती है, यही उसकी विशेषता होती है। और इसलिए आज के जमाने में गलत फहमियों के कारण जिन लोगों के वैचारिक मतों में कुछ प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, ऐसे स्थिति में अपनी बातों को ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ और व्यवसाय का विचार न करते हुए रखने की हिम्मत सुरेश जी ने जो दिखाई है सुदर्शन चैनल के द्वारा, उस कारण हम सब उनके प्रशंसक हैं और उनको शुभेच्छा देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाला समय, चंद्रा स्वामी जी ने सही कहा, बहुत अच्छा वाक्य उनका था कि हमारा राष्ट्र धृतराष्ट्र बना हुआ है। अब सवाल ये नहीं है कि देश में कौन से पार्टी का शासन आएगा, कौन व्यक्ति मंत्री, प्रधानमंत्री बनेगा। सवाल यह है कि हमारा देश कैसे बचेगा। और ये राष्ट्रवाद का विचार ही हमारा आत्मा है और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास यही हमारी जीवन की कटिबद्धता है। और सुशासन और विकास के द्वारा हम देश के वैभव को, देश के भविष्य को स्थापित करना चाहते हैं। और इसीलिए हम सब लोग मिलकर अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। केवल एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान, ये नॉलेज, ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी पावर है। और मैं सुरेश जी से इस बात का अनुरोध करूंगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी के साथ गाय का विषय हो, गंगा का विषय हो, इसके लिए भी बहुत बड़ी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
मैं भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट कमेटी का अध्यक्ष हूं और केवल गौ रक्षा पर एक चैप्टर लिखा गया है, गंगा पर एक चैप्टर है। स्वामी जी मुझे उसमें सहयोग करते हैं और मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बताता हूं, समय की कमी है, पर देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी नागपुर में आए थे, मुझे घर पर भोजन के लिए आए थे। तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूं। तो वहां के एक किसान है पाटिल करके, उसने सीताफल तैयार किए, एक एक सीताफल का 1 किलो वजन था और वो सीताफल जो बना था वो पेड़, उसमें उन्होंने 200 लीटर पानी में 20 किलो देशी गाय का गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और बड़ के पेड़ के नीचे की 5 किलो मिट्टी डालकर गरगट बनाया और मड़ पंप से उसको स्प्रे किया। इतना अच्छा सीताफल, इतने अच्छे चिक्कू, इतने अच्छे संतरे कि हम ऐसे किसानों का एक ग्रुप मिलाकर, मैं किसानों में काम करता हूं, 10,000 एकड़ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो वो सीताफल मैंने मुकेश अंबानी जी को किसान के द्वारा भेंट दिए, वो लेकर मुंबई गए और बीच में 15-20 दिन पहले उनके मेरे फोन पर 8 मिस कॉल आए और मैं जब नहीं मिला तो मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी अविनाश के पास उनका फोन गया और उन्होंने उनको कहा कि इतने अच्छे सीताफल हमने कभी खाए नहीं, मेरी पत्नी और परिवार को इतने पसंद आए कि मुझे और चाहिए और भेजने की कृपा करें। यानी हमारे ऑर्गेनिक फॉर्म में, हमारी गाय में, जैसे नागपुर के पास गो विज्ञान केंद्र है और हमारी एक मेरे दर्द होता था और पैरों पर सूजन आती थी। मैं विज्ञान का पक्षधर हूं, कोई भी बात को प्रमाण के बिना मैं विश्वास नहीं रखता और इसलिए जब गोमूत्र के कैप्सूल, पीतांबरी नाम के एक इंडस्ट्री है थाने में, अपने ही परिवार के हैं, भैया जी जानते हैं उनको, बड़े अच्छे स्वयंसेवक हैं, उन्होंने गोमूत्र की कैप्सूल बनाई और मैं 1 महीने से उसको सुबह 2 और शाम को 2 लेता हूं। मेरा पैरों की सूजन भी चली गई और पैर दुखना भी चला गया। तो गाय के गोमूत्र में, जो हमारे यहाँ फार्मेसी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, उन्होंने जिसका अध्ययन किया है, उसमें देशी गाय के गोमूत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। और आप गाय का रक्षण करने की बात कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे देशी गाय की नस्ल को और अच्छा बढ़ाना और उसकी जो आने वाली संतति निर्माण करने के लिए, जिस बूल की माता का कम से कम 20 लीटर 30 लीटर दूध है देशी गाय, ऐसे बूल का उपयोग करके नई संतति अगर तैयार करेंगे तो इकोनॉमिकली वायबल गाय होगी और किसी गाय के लिए गोरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। तो लोग गाय को बेचेंगे भी नहीं कि अब 25 रुपए लीटर गोमूत्र जा रहा है और 60 रुपए लीटर अगर दूध जाएगा, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्रांति होगी। महात्मा गांधी और विनोबा जी का जो आश्रम है सेवाग्राम का, पवनार का, वहां गाय के दूध से और शहद से एक बिस्किट बनता है और वो इतना पॉपुलर है कि रोज खत्म हो जाता है। उसको लोग, फॉरेन के स्टूडेंट्स है वहां की, वो लेकर विदेश जाती है। तो मुझे लगता है इसमें आप जिस प्रकार का काम करना चाहते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम सब की प्रयास से हमारी इतिहास, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारा आयुर्वेद, हमारा योग विज्ञान, ये आयुर्वेद और योग विज्ञान भी इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया हमारे तरफ देख रही है और हमारी इतिहास और संस्कृति और विरासत से मिली हुई ये भी सभी हमारी ये जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। इसको प्रभावी रूप से प्रसार माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचाना और उसके महत्व को पटाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज के इस प्रतिकूल स्थिति में बड़े ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ सुरेश जी ये कार्य सुदर्शन चक्र ही है, क्योंकि आपने सही कहा कि सुदर्शन चक्र जो होता है वो अधर्म का नाश करता है और धर्म का रक्षण करता है, यही उसका सही में अर्थ होता है और वही कार्य आपके ओर से होता रहेगा। हम सबकी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, पूरी ताकत और शक्ति आपके साथ है और आप आगे और जाइए। और ये इसलिए नहीं कि कोई कमर्शियल आपका फायदा हो। आपने बताया कि आज कांग्रेस पार्टी के विज्ञापन कैंसिल हो गए, भारत का कौन सा जो निर्माण वो कैंसिल हुए। आप चिंता मत करिए, जल्दी समय आएगा, हम आएंगे और इससे 10 गुना विज्ञापन आपको देंगे और ये पूरा बैच सहित
आपने धर्म संस्कृति के लिए, इतिहास विरासत के लिए, हिंदुत्व के लिए और राष्ट्रवाद के लिए जो नुकसान हुआ, आज जो हुआ है कोई चिंता मत करिए। जब हम आएंगे तो चक्रवाण व्यास से इसको हम लोग पूरा करेंगे, इतना विश्वास आपको देता हूं। बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय नितिन गडकरी जी, आपके उद्बोधन लगातार हमें प्राप्त होते रहते हैं। केवल एक सदका रह गया है, जिन्होंने ये पूरी बिल्डिंग बनाई और इस भवन में जहां हम बैठे हैं, इसकी वास्तु 100% वैज्ञानिक बनाई, जिसके लिए हमने 70% हमारा बेसमेंट बंद किया, कई सीढ़ियाँ तोड़ी वगैरह वगैरह, जिसके कारण प्रोजेक्ट 4 महीने लेट भी हुआ। लेकिन उनका जो भी आज तक वास्तु के बारे में प्रेडिक्शन है, वो सचिन तेंदुलकर के बारे में हो, अंबानी का हो, बाबा रामदेव का हो, सही साबित हुआ है। अपने चैनल पे ही उसने वो दिखाया था। उस कुलदीप सलूजा जी का मैं यहाँ पर सम्मान करना चाहूँगा नितिन जी के हाथों। और मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। पूज्यपाद शंकराचार्य महाराज जी, उपस्थित संत वृंद, समस्त दिव्य आत्माओं, मैं संभल से आया हूं। संभल के विषय में पुराणों में उल्लेख है। सुरेश जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि जब कलयुग में अधर्म अपनी चरम सीमा को पार करेगा, उस वक्त संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। अधर्म अपनी पराकाष्ठा को छू जाएगा और इस जनमानस की रक्षा करने वाले ही भक्षण करना शुरू कर देंगे। गायों का वध सरेआम होना शुरू हो जाएगा, गंगा लूटी जाएगी, धर्म में विकृतियां पैदा हो जाएंगी, धर्म की कथा करने वाले धर्म को धंधा बना देंगे। तब भगवान कृष्ण जो द्वापर में आए, जिन्होंने उद्घोष किया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्, वही संभल नामक स्थान पर कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। मैं उस संभल से चल के आया हूं जो कल की भूमि है, और वहां चल के आया हूं जहां सुदर्शन चल रहा है। सुदर्शन चल रहा है। आज तमाम मंच पे विराजमान जितने महापुरुष उपस्थित हैं और सामने जितने भी महान विभूतियां उपस्थित हैं, हमारे नितिन गडकरी जी अभी बोल रहे थे कुछ, उन्होंने कहा कि सुदर्शन के नाम से भारत की सरकार ने विज्ञापन देना बंद कर दिया। ये बड़ा दुखद विषय है। अगर भारत की सरकार ऐसी ओछी मानसिकता रखती है तो इस सरकार को सरकार में रहने का हक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई जब भी ऐसा प्रयास होता है जो सुरेश चौहान के जी ने किया है, मैं हृदय की गहराइयों से श्री कल्कि पीठ की तरफ से, श्री कल्कि धाम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष इस चैनल को प्रदान करता हूं। सुरेश जी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। यह अलग बात है कि कुछ परिवार के लोग मुझे गैर समझते रहते हैं। श्याम जाजू जी मेरी बात को सुन करके मुस्कुराए। अपनी अपनी विचारधारा है। यहां परम आदरणीय इंद्रेश जी उपस्थित हैं, हमारे हरिबोल हरि चैतन्यपुरी जी उपस्थित हैं, और जितने भी हमारे विजयेंद्र गुप्ता जी उपस्थित हैं, और तमाम सामने जितने लोग बैठे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी, इनका मैं फैन हूं, क्योंकि ये जिस बेबाकी से इस देश में अपनी बात को रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, जो अपना होता है कभी कभी उसे गैर समझ लिया जाता है। और ये राष्ट्र, अभी मैं सुरेश जी के कुछ होर्डिंग्स देख रहा था तो मुझे देख करके लगा कि वाकई शिवाजी का एक भक्त पूरे देश में राष्ट्रवाद लाने के लिए व्याकुल है, इसलिए इनका समर्थन किया जाना चाहिए।
मैं यहां प्रवचन करने का मेरा ना तो कोई मूड है ना अवसर है। मैं अपनी शुभकामनाएं, शुभाशीष सुदर्शन चैनल को देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। हमारे बीच संभाजी नगर औरंगाबाद से बीजेपी उद्योग अघाड़ी के विवेक देशपांडे जी भी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और अभी एक वीडियो संदेश हमें प्राप्त हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि वीडियो संदेश भैयू जी महाराज का वीडियो संदेश प्राप्त हो रहा है। तो ये संदेश हम ले लेते हैं। स्वरूप का आधार होता है पुरुषार्थ, चरितार्थ। इसके ऐसा चरितार्थ जो चरित्र से निर्माण होता हो, और ऐसा चरित्र जो पवित्रता देता हो। वो पवित्रता जो सहजता और सरलता से आती है, और ये सहजता और सरलता हमें अहंकार विहीनता से आती है। ये अहंकार विहीनता हमें सद्गुणों से आती है। ऐसे सद्गुणों को प्रखर रूप से समाज के प्रत्येक क्षेत्र से प्रचारित करने और आप तक पहुंचाने के लिए सुदर्शन चैनल अपने एक नए संकल्प के साथ में, एक नए सोच के साथ में, जो सामाजिक एकात्मकता, राष्ट्रीय संस्कृति और धर्म की नीति को समाहित करते हुए प्रकट करने जा रहा है। मेरी ओर से मनपूर्वक शुभकामनाएं देता हूं। और ये भैयू जी महाराज का संदेश हमें प्राप्त हुआ, और हम बड़ी देर से जिनको सुनने की इच्छा रख रहे हैं उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारी बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि सरसंघ कार्यवाह परमादरणीय श्री भैया जी जोशी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे सादर निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वचनों से, अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। मंच पर विराजमान पूज्य शंकराचार्य जी, अन्य सभी पूज्यपाद स्वामी जी, सुदर्शन चैनल से संबंध रखने वाले सभी महानुभाव, मंच पर उपस्थित अन्य, और जैसा सुरेश जी ने कहा कि मंच पर जगह न होने के कारण ही केवल सामने बैठे हैं, ऐसे सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। इस सारे कार्यक्रम को क्या वर्णन करें कि ये धर्म सभा है कि क्या है, कि जनसभा है, क्या किसी दूरदर्शन के चैनल्स का अगर कोई लोकार्पण होता है तो कोई कलाकार मंच पे नहीं, परंतु बहुत विविध अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक अलग प्रकार का दृश्य हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में इस सारे कार्य का परिचय तो अंदर प्रवेश करते ही होता है, जहां पर भारत माता का चित्र है, प्रतिमाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र है, सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आजाद है, और एक कहां पर एक गौ माता भी हम सबके दर्शन के लिए रखी है। ये किसी प्रकार के मनोरंजन का केंद्र नहीं, ये तो आते ही ध्यान में आता है। आज जिस प्रकार के इस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जो चलता है वो व्यवसाय के रूप में चलता है। सुरेश जी शायद व्यवसाय करना नहीं जानते, इसलिए इस प्रकार के झंझट में पड़े हैं। मैं इस कार्यक्रम के लिए जब मैंने आने का जब स्वीकार किया तो मैंने सोचा कि एक अलग प्रकार की शक्ति को एक बार अभिवादन करने के लिए यहां पर आऊं। आज बड़ी अभाव जिस बात का ध्यान में आता है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में जिनको चलना है उनके लिए कष्टदायक भी है, पर मैं उन तीनों गुणों का दर्शन सुरेश जी में कर रहा हूं। सस्पष्टता है, कुछ करने का साहस है, और सत्यता और साहस के साथ बड़ी स्पष्ट वक्ता भी है कि जो आज समाज के हृदय के अंदर तक पहुंचाने की आवश्यकता है वो पहुंचाने का काम सुरेश जी कर रहे हैं। मैं वास्तव में सुरेश जी को ही प्रणाम करने के लिए यहां पर आया हूं। आज जिस प्रकार की एक
इस हम चैनल्स के अलग अलग प्रकार के जब देखते हैं तो इसके चलाने के पीछे की जो मानसिकता है वो मानसिकता कई श्रेष्ठ बातों को हमारे हृदय के अंदर पहुंचाने का काम। इसलिए प्रतिबद्धता किस बात के साथ है तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जीवन के मूल्य, यहाँ की श्रेष्ठ परंपराएं, उसके प्रति एक समर्पण का भाव रखने वाला व्यक्ति ही इस प्रकार के कार्य को कर सकता है और अपने चिंतन के प्रति, अपने विचारों के प्रति उनका पूर्ण रूप से समर्पण है। इसलिए शायद इस क्षेत्र में सफलता के जो नापदंड माने जाते हैं, मैं समझता हूं कि उन नापदंडों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। सुरेश जी जिन मापदंडों को लेकर चले हैं उन नापदंडों को इस समाज ने भी समझने की आवश्यकता है कि समाज में किस प्रकार की बातों को ले जाना है। हम संस्कारों को भी ले जा सकते हैं, हम विकारों को भी ले जा सकते हैं, परंतु सुरेश जी का समर्पण उन संस्कारों के प्रति है और इसलिए यह एक धर्म कार्य है। और जब धर्म कार्य होता है तो उसमें कष्ट होते हैं। कोई भी अगर श्रेष्ठ कार्य, जिसको हम अगर ईश्वरीय कार्य कहे, तो ईश्वरीय कार्य कभी भी बड़े आसानी से नहीं बढ़ा है। भगवान राम का जीवन ले या भगवान कृष्ण का जीवन ले, जिस प्रकार से उनके हम कथाएं पढ़ते हैं, कौन सा सुख उनके जीवन में दिखाई दिया। सुख को, आनंद को तिलांजलि देते हुए जो चलते हैं वही समाज में कुछ निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार का जब विचार हम करते हैं कि उसके एक प्रतीक के रूप में हम सुरेश जी को देख रहे हैं। ये कठिन काम है, परंतु उन्होंने इसको व्रत के रूप में स्वीकार किया है। जब कभी 9 वर्ष पूर्व आए होंगे, एक महाराष्ट्र के छोटे गांव से निकला हुआ व्यक्ति है, बड़े आसानी से अपने गांव में खेती भी शायद होगी उनकी, कुछ खेती करके जीवन चलाया जा सकता था, पर जीवन चलाने के लिए नहीं, जीवन को दिशा देने के लिए निकले हैं। और इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह उन्होंने स्वीकार किया हुआ व्रत हम सबकी शुभकामनाओं के आधार पर सफल होने वाला है। और शुभकामनाएं, सहयोग, इस सब प्रकार की उनकी अपेक्षा हम लोगों से रहेगी और इसलिए इन अपेक्षाओं की पूर्ति करना हम सबका मिलकर दायित्व है। अगर इस देश के अंदर धर्म जागृत रखना है तो इस धर्म को जागृत रखने का जो भी काम चलेगा उस कार्य में सहभागी होना, ये पुण्यशीलता का लक्षण है। हम सबका पुण्य है, हम सबका भाग्य है कि इस प्रकार के कार्य के साथ हम सब लोग किसी न किसी स्तर पर भावात्मकता से जुड़े हुए हैं। मैं सोच रहा था कि सुदर्शन, कई महात्माओं ने उसका वर्णन किया है, पर चक्र सुदर्शन तब बनता है जब वो भगवान कृष्ण के हाथ में रहता है और यहाँ का सुदर्शन कृष्ण रूपी, सुरेश रूपी कृष्ण के ही हाथ में है। हम सब उनको, इस साहस को, इस धैर्य को, इस चुनौतियों को हम प्रणाम करते हैं और उनकी सफलता की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय भैया जी जोशी जी। और जैसे कि हमारी संस्कृति है, माता और पिता को देव कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो ये विचार हुआ है कि प्रधान संपादक महोदय के जो माता पिता हैं, अन्ना जी और माता जी, उनका सम्मान किया जाए और इसके बाद वंदे मातरम कार्यक्रम, वंदे मातरम का गायन है और तत्पश्चात कार्यक्रम की समाप्ति। तो मैं सबसे सादर निवेदन करूंगा कि वंदे मातरम के गायन तक कृपया अपनी उपस्थिति बनाए रखने की कृपा करें। भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राएं यहाँ पे वंदे मातरम गीत प्रस्तुत करेंगे। वंदे मातरम की टीम से मैं निवेदन करूंगा कि वंदे मातरम का गायन प्रारंभ किया जाए और हमारे इस राष्ट्रीय गीत को पूरे सम्मान के साथ हम गाएं। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और वंदे मातरम का गायन प्रारंभ करें। वंदे मातरम सुजलाम
भारत अन्ना नरेश जी